आप इसे मजाक समझिए। अरे नहीं, वाकई मैं काफी परेशान रहा, बल्कि मैंने सलमान से भी पूछा कि इस फैयाज की शक्ल आखिर किससे मिलती है। क्या पता चल गया? अरे वाकई, तो क्या आपको नहीं मालूम कि आपकी शक्ल किससे? अब ये देख, इनकी आवाज सुन के मुझे एक परिंदे का ख्याल आ जाता है। वो अरे खैरियत तो है? इरफान साहब वो आ गए। अरे तो आने दीजिए, दिलोजा फिदाए राहे। आपके बाबा आए हैं। अरे दिलोजा, जी हाँ, वो इधर ही आए। क्या यहाँ कराची में? यहाँ अस्पताल में। जल्दी चलाती, मैं कहाँ पे छुपूं? सलाम अलैकुम बाबा, आप कब आए? सलमान कहाँ है? वो तो जी वो किसी काम से गए। मैं मुखर तो नहीं हुआ, तुम शायद कुछ काम कर रहे थे। नहीं, मैं तो जी हाँ, मैं काम कर रहा था। आप ये मेरी सेक्रेटरी है, मिस आसिम। जी हाँ सेक्रेटरी, तुम जाके जल्दी से अच्छी सी चाय बनवा के लाओ। चलो 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 चलो। जी चाय बनवा के लाओ। बरखुदा, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई है। वैसे तुम्हारा ओहदा क्या है? जी बस शुक्रिया, मैं यहाँ का वो इंचार्ज लग गया हूँ। इंचार्ज? जी। और तुम्हारा मतलब इस पूरे अस्पताल का? जी वो तकरीबन, मेरा मतलब लगभग। गुड। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक चेक लिख के रख दिया था। मेरा ख्याल था कि शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि ये चेक तुम्हारे लिए फजूल है, क्योंकि अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तो लिहाजा मैं क्यों ना इसे ट्राई कर दूं, है? क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। अरे आओ आओ बेटे, आओ आओ। बाबा आपने नाहक जहमत की, हमें बुला भेजा होता, हम खुद आ जाते। अरे नहीं बेटा, मैंने सोचा कि मैं खुद चलकर देख लूं कि तुम लोगों के खास क्या है। आप कहाँ ठहरे? आफ्ताब के यहाँ। इरादा है किताब लिखूं सुकून से, और भाई फिर जरा शिकार का भी प्रोग्राम है। अरे हाँ बेटा, बाय द वे, वो तुम्हारा जेब खर्च का मैं चेक ले आया था। ये लो। शुक्रिया बाबा। बाबा कहो बेटा, कहो। आप मुझसे अभी तक नाराज हैं? नाराज? अरे नहीं बेटा नहीं, देखो ना, वो तो एक उसूली बात है। अब तुम माशाल्लाह जवान हो गए हो, बड़े हो गए हो, तो खुद कमाओ खुद खाओ। वही घराने वाली बात, तो तुम 1 महीने के बाद घर आ सकते हो, मगर उसके लिए हमारी शर्त वही है। बाबा मैं आपसे गलत बयानी नहीं करना चाहता। अब बड़ी अच्छी आदत है, वो तुम्हारे लिए नई है। बाबा मेरी तनख्वाह सिर्फ 150 रुपए। कम है, इस तनख्वाह में तुम्हें सेक्रेटरी नहीं रखनी वो चाहिए। मेरी सेक्रेटरी नहीं है, मेरे ऊपर तो 500 रुपए का कर्जा भी हो गया है। ये दोनों खबरें बड़ी अफसोसनाक हैं। बाबा मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, जूतों का भी बस ये जोड़ा रह गया है। हम लोग तकरीबन फाके कर रहे हैं, और सलमान की तनख्वाह भी बस वाजबी सी है। जी हाँ बाबा, यही बात है, वरना देखो ना, इस शहर में गुजारा तो होता नहीं, अखराजात बहुत है इस शहर में। बाबा प्लीज, बहरहाल अगर ये बात है तो मैं तुम्हारा जेब खर्च बहाल करने के लिए तैयार हूँ, मगर उसके लिए कुछ हमारी शराइत है। मुझे हर शर्त मंजूर है। बेवकूफ, बगैर शर्तें सुने हुए हाँ कर देना सब खतरनाक बात। बहरहाल शर्त नंबर 1, तुम्हें नसरीन से शादी करनी पड़ेगी। नंबर 2, अगले महीने जो इम्तिहान हो रहे हैं तुम वो इम्तिहान दे डालो, और हाँ देखो, इसका फैसला करके मुझे इत्तला कर देना। इसमें याद रहे कि नसरीन से शादी करने वाली शर्त लाजमी है। मगर क्या? मैं दरअसल किसी और की, मेरा मतलब है बाबा वो। जी बाबा यही बात है, वरना नसरीन तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लड़की। कौन है वो लड़की? वो लड़की वो बहुत ही शरीफ लड़की है बाबा। वो ये है। जी जा, ये क्या? ठीक है मिस्टर, मैं बाबा को बता रहा था तुम्हारे मुतालिक। अपने मुतालिक नहीं, हम दोनों के मुतालिक। इरफान, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, है ना किरण? हमने फैसला किया था ना कि वो, अरे शर्माओ नहीं, बता दो। अगर देख लिया आपने? तो ठीक है, ठीक है, इस मसले पर हम फिर कभी बात करेंगे। वैसे सलमान जी बाबा, नसरीन तो तुम्हें भी पसंद है। जी बाबा देखे वो, बस ये ठीक है, तुम नसरीन से शादी कर लो, और मियाँ तुम दे डालो इम्तिहान। बस I'm so depressed today. I don't know.
नहीं ऐसी कोई बात। वो जो नया मास्टर लगाया गया था आज वो भी चला गया, तनख्वाह लेने तक नहीं रुका गरीब। ठीक है देखो प्लीज तुम फिर फोन करना, प्लीज जरूर करना। अरे ये नहीं पढ़ने का है, तुम देख लेना, मुड़ी के कीड़े मुड़ी में खुश रहते हैं। पढ़ेगा क्यों नहीं, तुम रोड के पिला देना। हाँ नहीं तो लट लेके पीछे पड़ गई गंवार के। अब तो मैं उसे जरूर पढ़ूंगी। और आप देख लीजिएगा वो आपके सफदर साहब है ना, उनसे लाख से बेहतर निकलेगा। हाँ अरे वाह, भला सफदर की क्या बात, खूब चोर चक्कों से मिला रही हो रिश्तेदारों को। हमारा खानदान पुश्तों से बेदाग चला रहा है, जानती हो। अच्छा अरे अब तुम्हें काहे को यकीन आएगा, भैया की मत मारी गई थी जो उन्होंने। क्या मम्मी के घर वाले भी कोई फकीर नहीं थे? हाँ आखिर मैं ये तो नहीं कह रही, मगर जोड़ नहीं था, एक जमीन एक आसमान। छोड़िए फूफी जान, क्या रखा है आसमानों में। बेगम साहबा, वो लड़का उसने जी बहुत अच्छा जी, नवाज मियां ने आप क्या कर दिया? वो सुबह साहब को किताबों की अलमारी में बंद कर दिया जी। कम वक्त मारा जो न करे वो थोड़ा है, कहाँ है सब समझ लो, क्या समझता हूँ अपने आपको, ये कोई तरीका होता है ये। अजमतुल्लाह पानी लो सफदर साहब के लिए। बहुत अच्छा। और सुना ठंडा पानी पीने के लिए। पता ही नहीं मिस आशी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए पहले पानी तो पीजिए। अरे ये लड़का किसी की जान लेगा, एक दिन तुम देख लेना। अरे क्या हाल हो जाएगा बच्चे का। और बेगम साहबा आपकी तोतों का पिंजरा भी खोल दिया है। क्या सुन रही हो नामराज की बात है? अरे अस्मत मेरे तोते उड़ गए सबके सब। अल्लाह कसम मेरे हाथ आ गया तो सारी बदतमीजियां घड़ी भर में निकाल दूंगी। हद हो गई, ये छोकरे को सिर पर चढ़ा लिया है। मिस आशी, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आपको पछताना पड़े। जी हाँ, घर को हर कौन जानता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसे नहीं निकालेंगी? बिल्कुल नहीं। इसके बावजूद कि वो चोर है और ये कि सबके बावजूद। ताज्जुब तो सिर्फ इस बात पर होता है मिस आशी कि आप जैसी अक्लमंद लड़की आप चाहे तो मुझे पागल भी कह सकते, मैं कतई बुरा नहीं मनाऊंगी, कतई नहीं। मिस आशी, बदकिस्मती से मेरे जहन में आपका वो पैकर तराश लिया है कि मैं आपके मुताबिक गलत बात सोच भी नहीं सकता। अच्छा आप उस आसमान की तरह हैं जो बेक वक्त रहम दिल भी है और बेरहम भी और सख्त भी। जी आपको कितनी देर बंद रखा है अलमारी में? ओहो, इसका अलमारी से और बंद रहने से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए सफदर साहब प्लीज आप देखिए क्या हाल हो रहा है। अच्छा खैर ठीक है, मैं आपको फिर किसी वक्त समझाऊंगा कि आप क्या हूँ? जी हाँ, क्या आप मेरे लिए मेरी नजरों में क्या है? मानी प्लीज मेरी बात तो सुन लो। इरफान, मैं काम कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब न करो। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो ना, अगर तुम इस मसले को इरफान वैसे मैंने कह दिया, मुझे कोई मतलब नहीं तुम्हारा, जो जी में आ जाके करो। और जाहिर है निसासन भी अपने जाती मामलात में खुद मुख्तार है। लेकिन सर मुझे तो कुछ नहीं मालूम था। मैं तो मिस किरण की इस बात की दाद देता हूँ कि उन्होंने लम्हे भर में सूरत हाल का अंदाजा कर लिया और जो ऊट पटांग में कैसा रहा उसकी हाँ में हाँ मिलाती चली गई। मिस आसिम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अगर मामला इतना अहम ना होता तो मैं कभी भी। कोई बात नहीं। बात कैसे नहीं? आपको मालूम है कि इस हिमाकत का नतीजा क्या होगा? जी बाबा ने फैसला कर लिया है कि इरफान की शादी इसी महीने में आपसे होगी। क्या? उनका फोन आया था, वो कह रहे थे कि लड़की, मेरा मकसद है कि उन्हें बात पसंद आ गई। देखिए कल शाम वो आपके घर आ रहे हैं। सर देखिए कैसे? ये अब आप लोगों का मसला है। मानी प्लीज, अगर तुम्हें मेरा ख्याल नहीं तो इन्हीं का ख्याल करो कि इनका क्या बनेगा। ये इनके सोचने का काम था। बाबा के सामने हामी भरते वक्त कुछ तो सोचना चाहिए था। लेकिन सर देखिए मैं समझी मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, हेल्प भी सही। आपको मालूम था तो आपने रोका क्यों नहीं? मैं क्यों रोकता?
मैं समझा कि आप दोनों मानिए खुदा के लिए प्लीज। तो खुद सोचा ऐसा भला कब हो सकता है? अब मैं क्या कर सकता हूं? बाबा को कौन समझा सकता है? देखो तुम समझाओ ना, बाबा तुम्हारी बात फिर भी मान लेते हैं। बाबा को मैं समझाऊं? बाबा कह रहे थे कि इरफान की शादी के बाद नसरीन से मैं तुम लोगों की हिमाकत। क्या वो संजीदा थे? बिल्कुल। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने क्या जवाब दिया? मुझसे जवाब मांगा ही कब था? उन्होंने तो बस अपना फैसला सुना दिया। मैं जा रही हूं। क्या मतलब? मैं इस्तीफा दे दूंगी। अब ये सारी गड़बड़ फैलाने के बाद प्लीज प्लीज मैं पानी लेकर आता हूं। आप लोगों को कभी मेरा काम पसंद नहीं आया, इसलिए आप चाहते थे मैं यहाँ से चले जाऊं। इसमें रोने की क्या बात है? मैं तो आपको समझा रहा था कि आप मुझे जलील समझते थे। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ यही बात है, आप लोग मुझे जलील समझते। Stop it. For God's sake, stop it. Stop it, Miss Asim. मेरा मतलब ये नहीं था। पानी। मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। मिस आसिम, आप यकीन कीजिए मैं आपको कभी भी किसी मामले में मजबूर नहीं करूंगा। अगर आप चाहें तो मैं आपका इस्तीफा भी। जी हाँ जी, मैं अजमतुल्लाह बोल रहा हूँ जी। काम कर रहा हूँ जी यहाँ पे नवाज साहब को। अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, अभी बुलाता हूँ जी। हाँ हाँ मैं नवाज बोल रहा हूँ। कौन है? हाँ कौन है? क्या बात है? जी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ हाँ जी, अकेला हूँ जी, कोई नहीं जी। तो परसों रात को 2 बजे। अच्छा जी, कौन? अच्छा जी, जेवर तो जी बीबी जी के कमरे में होते, वो पैसे वगैरह साथ थे। हाँ हाँ जी, मैं अच्छा जी खोल दूंगा। बहुत अच्छा। अच्छा बाबा को कुछ समझाओ ना। क्यों? मैं मना नहीं करता था कि घर का मामला है, मार खाओगे। क्यों दी थी नसरीन को लिफ्ट? भैया वो मौसम बरसात की बात थी, और मेरा ख्याल है उस रोज उसने धामी रंग की साड़ी भी पहन रखी थी, और शायद मुझे भी आशुबे चश्मे का मर्ज हो गया। तो अब भुग दो, धानी रंग का चश्मा लगवा लो। मानिए अल्लाह से डरो, बुरा वक्त तुम्हारे ऊपर भी पड़ा है। बाबा के फैसले बड़े खतरनाक होते हैं, जाहिर है। अच्छा, उस बेचारी लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि उसकी रोजी को लात मार दी? क्या? क्यों चली गई ना मिस्किन? क्योंकि थानेदार लग गए जैसे डांट में बैठ गए। इरफान, गलती तुम्हारी थी। तुम मुझे डांट लिया होता, डांटा ही करते हो, कभी मैंने बुरा माना? बेचारी जरूरतमंद लड़की थी, चलिए कहां मारी मारी फिर रही होगी। अच्छा ऐसा करो, जाओ मालूम कराओ, पता मैं बता देता हूं। अच्छा, तो मुझे आप उल्लू बनाते रहे और तमाम तरकीबें खुद पहले से सोच रखी हैं। इरफान, मेरा दिमाग तुम्हारी तरह खराब नहीं। नो 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 नो, आपकी तो आंखें खराब हैं। खुदा कसम लाजवाब लड़की थी, हर बात पर यस सर कहने वाली।
ताबेदार, फर्माबरदार, खिदमतगार, बस या और कुछ? मासूम, उसके घर चलते हैं, भाई खानदान का पता चले, हसन नस्ल का पता चले कुछ। देखो क्यों, खैरियत? भाई सारे पापड़ तुम्हारे लिए बेल रहा हूं, मुझे क्या है? 6 बजे चले? आज नहीं, काम है मुझे। अच्छा, तो कल चलोगे? मुझे पहले ही पता था, पहले ही से बेचैन बैठे होंगे, जरा सा इशारा मिलने की देर है, तैयार हुआ गए। इरफान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जी जी जी, क्या तुम्हारा पेशे ही बड़ा जालिम है। इधर हाथों में हाथ लिया, उधर दिल की धड़कने तक सुन ली। दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, हाँ हाँ उतर गई। अरे और ये क्या कयामत बरपा है? मैं इसीलिए जानवर पालने के खिलाफ हूँ। बंदूक निकालो, चोर मुर्गियां चुरा ले। तो क्या तुम यहाँ ऐसी बातें करते रह जाना, वहाँ सफाया हो जाएगा। जाओ ना, फिर अंदर तुम जाओ। चल दी जा रही हो ना, माकूल ये तुम लोग थे गधे कहेंगे। आधी रात को कबड्डी खेल रहे थे, मैं एक को निकाल दूंगा। कबड्डी तो फिर ये डंडे क्यों उठाए हुए? बेवकूफ कहेंगे, न दिन को चैन न रात को आराम। सारे दिन ये घर वाले उधम मचाते रहते हैं और रात को ये नौकर कबड्डी खेलते हैं। जरा इनकी बात तो सुनो ना मुराद, बोल ना मुझसे क्या हुआ? चौकीदार की कोठरी में किसी ने बहुत सारे पटाखे रखकर आग लगा दी। पटाखे रखकर आग लगा दी? मुझे बेगम साहब, आपकी मुर्गियों के डर में आपकी बिल्लियां घुस गई जी, और आपकी बिल्लियों को आपकी मुर्गियों ने ठोके मार मार कर लहूलुहान कर दिया। इसीलिए जानवर पालने के खिलाफ लाहौल। अरे तो क्या अब मेरी मुर्गियां और बच्चे पटाखे चला रही थी? बेगम साहब मोहल्ले वाले कह रहे थे, उन्होंने बहुत सारे आदमियों को भागते देखा था, उनके पीछे पीछे बत्तखें भाग रही थी। अरे कोई जख्मी तो नहीं हुआ? मुकदमा बन जाता है इसी बातों का। अरे बशीर चलते को तो सही, कितनी मुर्गियों की जान गई। अब्दुल्ला, तुम मेरे साथ आओ। अरे हनीफा उधर नहीं, इधर मेरे कमरे में। और सुनिए, आप भी जरा सा इंतजाम कर लीजिए अपना खतरा। मानी वो आप अपना कमरा बंद कर दीजिएगा, मैं एक बहुत बड़े खतरे की बू सूंघ रहा हूँ। पहले दूसरे गड्ढा तेरे हाथ में है, डाकू को आइए। क्या हो गया साहब, बड़ी छाट नहीं हो रही? इधर आ नवाज। अगर चौकीदार की कोठरी में आग लग जाती तो? आग कैसे लग जाती? मैंने तो क्या क्या कह रही हैं आप? कैसी आग? उस्ताद हूँ बेटे, तुम्हारी उस्ताद। चलो जाओ, सो जाओ जाकर। अभी बुद्धि जान मुर्गियां देखने गई है, अभी आती हुई। चल भाग, चल भाग। बोलो साहब, किससे मिलना है? बाबा, हम दरअसल ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पीछे क्वार्टर में कौन रहता है? क्वार्टर में? हाँ, यहाँ तो कई लोग रहते हैं, आप किसको पूछ रहे हैं? वो दरअसल हम एक साहब को, बाल बच्चों के साथ कौन रहता है यहाँ पर? वो तो जी हम डॉक्टर हैं, मैं उनसे बहुत जरूरी काम। अच्छा अच्छा। हाँ। माली बाबा, ओ माली बाबा, यहाँ आओ। अम्मा, ये बाप तो बहुत खतरनाक है। ये अल्लाह की मसलहत है, हम क्या कर सकते हैं? ये तुम्हारे पास आए हैं। सलाम साहब। सलाम। हमरे पास? हाँ हाँ, पूछो, दोनों काम? नहीं जी, आपके पास नहीं जी, वो आपकी साहबजादी, मेरा मतलब है आपकी बेटी। ठीक है, बोला था बाबू, लड़की भली का नाम न लेना। हाँ जी, हम लोग तो जरा लड़की का नाम लिया तो भट्टा से गर्दन उड़ा दे भाई। देखिए, हम उनकी खैरियत मालूम करने आए हैं। अरे भाग अब यहाँ से, आ गए वहां से, लफन में कहीं के।
मगर सुनिए तो, वो जो रोज अस्पताल जाती हैं, हमें उनसे काम है। देखो बाबू, हमारे कुठड़िया की तरफ ताक के भी देखा तो। रुको रुको, ये शायद बिटिया को पूछ रहे होंगे, ठीक है ना साहब? आप इस तरफ चले जाएं, मैंने पहले ही कहा था। अच्छा, इधर। अरे माली बाबू, हर वक्त इस तरह नहीं बोला करते गुस्से में। लौंडे लपाड़े हैं बाबा। देखिए, हम दरअसल इसलिए हाजिर हुए थे। मालूम है। मेरा ख्याल है अब आप फैसला कर ही लें, क्योंकि तकरूरी बहुत जरूरी है घर के अमन के लिए। ठीक है। तो ये ठीक है दोनों? कतई नहीं है जी। वो गो के जाहिरी खद्दो खाल को देखते हुए कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी आप सवालात तो कर लें। मैं जी। अच्छा। हाँ, तो क्या पूछना था भाई? भाई किस लिए रख रहा है वो इन्हें? जी, वो बच्चा, तालीम, वो वगैरह। हाँ, जी। याद है। हम यहाँ एक लड़के को पढ़ाना है, पढ़ा लोगे? जी, मगर देखे ना, हम तो कितना पढ़े हुए हो? MBBS। ये भी बुरा नहीं है। क्या करते हो? डॉक्टर हूँ। हो आशी बेटे का ख्याल डॉक्टर बनवाने का होगा। कतई नहीं। जी। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, वरना और सवाल करता। मेरे ख्याल में तुम वो बात तो सुनिए जरा इनसे तो। हाँ मियाँ, तुम कितना पढ़े हुए हो? जी, वो दरअसल मेरी तालीम का सिलसिला कुछ तवील है, और आपके पास वक्त कम है, देखिए ना, इसलिए। अच्छा। तो गोया तय हो गया। जी, बिल्कुल सब। देखना सफदर, मेरा हो तो कह देना अभी पहुंच रहा हूं। जी बेटा। बैठो। आप एक लम्हे को हमारी बात सुन लें। जी भाई, मैंने कहा ना कि मेरे पास वक्त कम है, बाकी बातें तुम आशी से तय कर लेना, ठीक? जी भाई। जी देखिए, वो हम दरअसल किसी दूसरे मामले के लिए यहाँ। भाई कौन है? जी, वो मिस आशिका है, मैं अभी बुलाता हूँ। अच्छा, ठीक है। जोहनिया, मुझे तुम्हारी मुश्किलात का अंदाजा है, पैसों की बात भी तुम आशी से तय कर लेना, ठीक? अच्छा भाई, अब मैं चल। बाय द वे, बच्चा जरा डिफिकल्ट है। अब ये तुम दोनों आपस में तय कर लो कि कौन पढ़ाएगा, या फिर तुम दोनों मिलजुल कर पढ़ा लो, है ना? अच्छा भाई। तो मतलब हेलो। नहीं, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। नहीं, चलो, कसम बच्चे ही नहीं। चलो बच्चे। आप लोगों ने फैसला कर लिया? वो मिस आशी आपको बच्चे के बारे में तफसील से बता दें। हम लोग बात नहीं, आप प्लीज मिस आशी से जरूर मिल लीजिए, वो आपको हिदायत। मेरा मतलब है, वो जरा बच्चे के मामले में काफी बातें हुई हैं। बात नहीं, कोई बात में नहीं। मिस आशी, प्लीज 1 मिनट। क्या मुसीबत है सफदर साहब? एक्सक्यूज मी। ठीक, देखिए, मैंने मास्टरों का इंतखाब कर लिया है, आप जरा एक नजर देख लीजिए। अच्छा, आप उनसे सिर्फ मिल लीजिए। ओहो, मास्टर है, कोई बकरे तो नहीं? ये मास्टर है। देखिए सफदर साहब जी, बाकी मामला आप खुद तय कर लें, मेरी तरफ से इजाजत है। जी, तो लेकिन वो असल में तो चैनी का है। असल नहीं, इन्होंने बच्चे को सरपरस्ती में दे रखा है। देखिए,
हमें इजाजत दीजिए। फिर आएंगे, पता ही नहीं। ये क्या है? ये मेरा इस्तीफा है। मैं आप लोगों की बहुत मशहूर हूँ कि आपने हमें बेवकूफ बनाया, धोखा दिया। जी मैंने तो बनाइए कोई और कहानी बना लीजिए। मैंने तो कभी कोई कहानी नहीं सुनाई आप लोगों को। आपने ये नहीं कहा था कि आप सर्वेंट क्वार्टर में रहती हैं? देखिए आप नाराज ना हो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अब क्या बता देंगे सब कुछ आप? मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपका मकसद क्या था इस तमाशे से। देखिए आप यकीन कीजिए, मैंने तो पूरा खुलूस से यहाँ नौकरी की थी। मेरी तो पूरी कोशिश थी कि अपना काम ठीक से करूं। वैसे मिस किरण, बाय द वे मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आखिर आपको मुलाजमत की जरूरत ही क्या थी? मैं ये बात कभी नहीं मान सकता कि आपको कभी पैसों की जरूरत थी। आप महज ये तफरीहन करते। आपके मानने या ना मानने से मेरी मुश्किलात तो नहीं हल हो सकती। मुझे पता है मैं कौन हूं, क्या हूं। आप जरा सी देर उस चमकते हुए घर में चले गए तो मुझे पता है वहां कितना अंधेरा है। आप बैठ जाए। अरे पैसा की बात, तो पैसों की मुझे जरूरत नहीं है। और है भी, आप नहीं समझेंगे ये बात है। मैं क्या कह सकता हूँ? आप तो बस नाराज होना जानते हैं। मैं जितनी सी बात पर कि आपने मुझे एक अमीर घर में देख लिया, ठीक है मैं एक लखपति बाप की बेटी हूँ, मगर आपकी वालदा जी नहीं, मैं सिर्फ 6 साल की थी। तो देखिए डॉक्टर साहब जिंदगी ने मुझे बहुत दुख दिया। अगर आप ये तमाम बातें हमें पहले बता दें। मैं क्यों बताते, ये मेरे मसाइल है। अरे वाह, हम आपको अपनी सारी बातें नहीं बता देते? हमने तो एक बता दिया कि हमारे किससे क्या ताल्लुक है, कैसे है, कैसे। मैं अभी एक मीटिंग में जा रहा हूं, बहुत जरूरी है। फिर बैठकर इस मसले पर बातचीत करेंगे। अरे बिटिया, माशाल्लाह बेटी, माशाल्लाह, जीती रहो, खुश रहो बेटी। अरे क्या तेरा बाप तुझे खाने को नहीं देता है? ये तुम्हारे उस्ताद हैं क्या? वहां मुझे लड़के ने बताया था कि तुम कोई किताब लिख रही हो, है ना? मुन्ने मामू ये डॉक्टर सलमान है, और मुन्ने मामू ये इरफान साहब है। जीते रहो मियां, जीते रहो। ये लो, ये कुछ सब्जियां लाया हूं मैं। वहां तुम्हारी चंगेज़खानी फुप्पी की नजरें बड़ी जमी थी इस थैले पर, लेकिन मैंने टच से मत नहीं किया। हाँ, ये लीजिए डॉक्टर साहब, ये मौसम की सब्जियां हैं सारी, एक से एक लाजवाब। भिंडी, करेला, तुरई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने बच्चे हो, हमारी बिटिया को पढ़ाते हो ना, हम तो तुम्हारे 5 छूले। अच्छा बेटी, चलो अब चले। देखो ना, वहां तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। कल से रट लगा रखी है कि आज बिटिया के आने का दिन है, आज बिटिया के आने का दिन है। मैं जानू कोई पुलाव वुलाव पका रही होगी पगली। हाँ, अच्छा भाई चलो चले। ले जाऊं डॉक्टर साहब? नहीं तो इसकी माँ मुझे जीता नहीं छोड़ेगी। हाँ चल। मैं जा सकती हूँ? पप्पू ये कहाँ रखूं? आदिल उधर उस मेज पर रख दो। और सुनो, उस कमरे में जाके जल्दी से टेप रिकॉर्डर उठा कर ले आओ। टेप रिकॉर्डर?
ये कहां से आ गया? मैंने खरीदा है। इसे खरीदने के लिए फरोख्त क्या किया था? अरे आबिद नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा फुफ्फो, हमसे भी? नहीं आबिद ऐसी कोई बात नहीं, वो थोड़े से पैसे रखे थे ना, मैंने सोचा गुड़िया बोर हो जाएगी। साल भर में एक हफ्ते के लिए आएंगी और बोर हो जाएंगी? कमाल। ऐसा नहीं कहते बेटे। बस शाबाश, जल्दी से उठा कर ले आओ। सुबह से प्रेट करवा करवा के मेरा तो मलिदा बना दिया है। उंगली भर की एक लड़की आ रही है और ये आबिद, अभी कोई और काम रह गया है? नहीं बेटे, मैं सोच रही हूँ शायद वो आना ही ना चाहती हो। अरे तो ना आए, हम कौन से मरे जा रहे हैं? साल भर में एक हफ्ते के लिए आएंगे और ये नखरे करेंगे। आधे तो और क्या कहूं, मैं तो हफ्ते भर से मेरा पागल हो गया हूं। कभी आप कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। नहीं बेटे, मैंने अब फैसला कर लिया है। या अल्लाह रहम। मैंने जिंदगी में आज तक कोई फैसला नहीं किया, और जो फैसले किए भी वो भी गलत निकले। अब के जरा सोच समझ के फैसला कीजिएगा। मैंने बहुत सोच लिया है, बहुत सोच लिया है। आखिर को वो मेरी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। लो भाई, लाया हूं मैं तुम्हारी साहबजादी को। अरे बढ़ के सलाम करो अपनी अम्मा को बिटिया। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, रोने धोने की नहीं हो रही यहाँ। यार तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि बाबा के पास से जाके मेरे कुछ कपड़े ही ले आओ? बाबा ने मना कर दिया। वो तो चाहते हैं मैं किसी को सूरत दिखाने के काबिल ना रहूं। ये क्या हर वक्त लड़कियों की तरह कपड़ों की बातें करते रहते हो? तुम्हारी तरह नहीं कि लड़कियां 6-6 गज का फासला छोड़ के गुजरती हैं। पूछो क्यों? क्यों? एक तो तुम्हारी शक्ल ऐसी है कि देखते साथ ही ज़ारो कतार रोने को जी जाए। अजीब तरह की बेकसी बरसती रहती है। ऊपर से तुम्हारा हुलिया। क्या हुआ हुलिया को? वो जो सफेद कोट चढ़ाए फिरते हो, उसमें से जाने काफूर और किन किन दवाओं की बदबू आती रहती है। जर्द पड़ जाती हैं लड़कियां। अरे कपड़ों में क्या रखा है, असल चीज शख्सियत होती है। शख्सियत? अच्छा मैं चलता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ नौकरी करने के लिए। कहाँ? मिस किरण क्या? क्या? कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है? तुम वहां हरगिज नहीं जाओगे, समझे? 300 रुपए मिलेंगे को मजाक, चाहे वो 1000 रुपया भी दे। मतलब क्या है, भूखा मर जाऊं? यहाँ तुम लोग क्यों आखिर में जिंदगी के पीछे हाथों के पड़ गया? इरफान किसी और जगह नौकरी नहीं कर सकते? यार क्यों दिल जलाने वाली बात करते हो? कोई और मुझे क्यों नौकरी देने लगा? तो उनकी खैर खबर भी तो मिलेगी। वो हमें बेवकूफ बना रही है सरासर। बेवकूफ बना रही होंगी तो तुम्हें भैया, हमसे तो उनकी दोस्ती है। बहरहाल तुम भैया, जाऊंगा तो मैं वहां जरूर। तुमने भी चलना? पर किसने? जो तुम्हारा जी चाहे जाके करो। यार मामला क्या है? उस लड़की का जिक्र आते ही मेरा मतलब है तुम कुछ ऑफ बैलेंस हो जाते हो। हर एक को अपनी तरह मत समझा करो। नसरीन आ रही है। क्या? खुदा का छोड़, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी जान, मैं यहाँ पर नहीं, अल्लाह के वास्ते मैं यहाँ नहीं। बेकार बातें मत करो, बैठो यहाँ। खुदा के वास्ते मुझे 10 जूते मार लेना, मैं जान ले लेना, लेकिन मैं नहीं हूँ भाई। 5 6 5 है मेरी गिरी। मास्टर जी, आप पढ़ाई शुरू करें। बको मत, अब ये बाजी कहाँ खत्म हुई है? 5 चलो जल्दी जल्दी खेलो ना। मास्टर जी आप पढ़ लूं? है ये पढ़ाई का वक्त है? तो फिर काय का वक्त है? खेलने का है, खेलने का। पढ़ाई के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। नहीं खेलता मास्टर, आप रहने दें। आप सोच लो बेटा, इसी कमरे में सवेरा कर दूंगा। हाँ मैं नहीं खेलूंगा आपसे, आप बेईमानी करते हैं। और कल आपने मुझे फंसाया भी था। है कहीं खेलते खेलते ख्वाब तो नहीं देखने शुरू कर दिए तूने? क्यों? कल मक्खन डबल लोटी वाली साइकिल में पंक्चर आपने नहीं किया था? वो तो मैं तुम्हें बता रहा था कि पंक्चर किस तरह किया जाता है, एक ही सेकंड में। और जब आपने किया तो मुझे क्यों देखने भेजा? और जब उसने मुझे पकड़ा तो आप भी उल्टा रास्ते लगे। वाह बेटा, ये तो जिंदगी के सबक हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, समझे? ऐसा मास्टर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। उसमें क्या सबक था? उसने इतनी जोर से मेरा कान मोड़ा कि इसमें ये सबक था बेटे कि अकल इस्तेमाल किया करो, अकल। अगर तमाम जिंदगी तुम्हें शरारत करने का ढंग नहीं आना तो ये मार खाते रहोगे। आप रहने नहीं खेलता मैं बस। सोच लो, ऐसी बातों में अंजाम अच्छा नहीं होता, खेलना तो पड़ेगा। नहीं, बैठ जाओ, बैठ।
चलो मुझे पढ़ना है ना, खेल पूरे करना पढ़ना भी पड़ेगा तो है ना। ना 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 चलो उठाओ, चलो पहले खेल पूरा तो करो। मैं पढ़ूंगा। पढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं। अल्लाह करे आज बीवी आ जाए। अरे तो आने दो, खेलना तो फिर भी पड़ेगा। 6 असल में बीवी नहीं है ना तो मेरा दिल नहीं लग रहा। है। इस उम्र में दिल का ये हाल है तो बेटा आगे चल के तुम मेरे भी कान काटोगे। चलो खेलो। बाहर गई बाजी गई आपकी। अरे तौबा तौबा तौबा, अब बिल्कुल भुतनी कैसी लगती है। हाँ क्या लगने दीजिए, आपको क्या? है किरण, तुमने तो अपने बालों का सत्यानाश मार दिया। तेल क्यों नहीं लगाती हो? देखो तो कैसे खुश्क हो गए हैं। अरे बहन, इसका बाबा कंजूस मक्खी चूस, तेल क्या दिलाएगा इसको? हाँ हाँ, आपकी तरह कंजूस 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 मक्खी चूस। अरे जा जा जा, तेरा बाबा क्या खा के मुकाबला करेगा मेरा? हम तो ठहरे बादशाह आदमी, हजारों कमाते हैं और लाखों खर्च करते हैं। हाँ हाय हाय हाय, जैसे ये ऐसी शक्लें होती है बादशाह। नहीं तो तेरे बाबा के जैसी होती हैं। मेरे बाबा है ना जो वो पैसे कमाने की मशीन है और कुछ नहीं। हाँ आज आपने बहुत देर कर दी। हाँ भैया, दफ्तर में काम बहुत ज्यादा था। लेकिन आप कहाँ जा रही? मैं, आप ही ने तो कहा था रात खाना बाहर खाएंगे और पिक्चर भी देखेंगे। अच्छा, वो क्यों? मेरा मतलब है आपको याद नहीं, आज हमारी शादी की सालगिरह है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया। आज हमारी शादी की सालगिरह है। मैं बिल्कुल भूल गया था। 3 साल भी तो हो गए। अच्छा, आप ऐसा करें, किसी को साथ लेकर बाजार चली जाए और अपने लिए कोई तोहफा खरीदें। ये रुपए रखें। ले। और हाँ, सेक्रेटरी को मेरे कमरे में भेज दें, मुझे बहुत जरूरी काम है। मेरे बाल, माफ करना बेटी, माफ करना। संभाल के रख लो, उखाड़ के रख लो बहन, काम आएंगे। जब कभी इसे बुलाना हो ना, धूप में रख दिया एक बार, ये फौरन आ जाएगी। बुलाने की क्या जरूरत है, अब ये तो यही रहेगी। जी गुड़िया, तुम मेरे पास खुश हो ना? जी मम्मी, खुश हो? जी वो तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। दिमाग होता इस संदूक नुमा खोपड़ी में तुम्हारी, तो कुछ समझ में भी आता। मेरा भूसा भरा है। जी वैसे आप बुजुर्ग हैं, जो चाहे कहने, लेकिन जहां तक मेरी दिमागी सलाहियतों का ताल्लुक है वो। फिर बेवक्त की राग में शुरू कर। मैं कह रही थी कि अच्छा आओ, इधर आओ, मेरे पास बैठो, आके आओ। देखो बेटा, ये तो तुम जानते हो कि जो कुछ वो कहते हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कहते हैं। जी जी, मेरी दिली ख्वाहिश है। ये इतर कहाँ से लगा? इतर मैंने तो वो तो ये तो वो, मगर मैंने तो जी इकबाल निकालने जरा अलमारी तक भेजा था तो तुमने ये सफाई कर दी? पता ही नहीं। इन्हें आप कमाल कर रही हैं। खबरदार, जो मेरे कमरे में आप कभी कदम रखा होगा। जी, मेरी अलमारी में हजारों काम की चीजें पड़ी रहती हैं। आप समझते हैं कि मैं चोर हूँ? हाय तस्वीर, खानदान में एक ही लड़का, वो भी इन गुणों का। आप न सिर्फ मेरी तौहीन कर रही, बल्कि मेरे साथ नाइंसाफी भी। है निगोड़ मारे ने सारी बात ही भुला दी। न जाने क्या कहने आई थी। जी फरमाइए। हाँ, याद आ गया। आशी तुम्हें कैसी लगती है? आशी 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 एक गैर मामूली लड़की है। मैं कह रहा था कि आशी एक गैर मामूली लड़की है जिसे खुदा ने बड़ी खूबियों से नवाजा है।
अगरचे उसकी शख्सियत में कुछ पेचीदगियां हैं, मगर खामियों के मुकाबले में उसकी खूबियां दो चंद हैं। फिर तोते की तरह टाई टाई करने लगी। शादी करोगे उससे? पता ही नहीं। शादी शादी के नाम पर मेंढक की तरह क्यों चलने लगे? शादी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे कम वक्त को कहीं शादी मर्द तो नहीं हो गई है? पागल हुआ। तो ये क्या किस्सा है? किसकी शादी हो रही है? वाह आबिद, बैठ जाओ। वाह। ये बताओ तुम्हें किरण कैसी लगती है? अरे बड़ी फर्स्ट क्लास लड़की है पप्पो। आपको पता है उसको जूडो भी आता है, पिस्तौल चलाना आती है, ईमान से नंबर 1 लड़की। मैं तुमसे सब कुछ नहीं पूछ रही हूँ। तो फिर क्या पूछ रही? आबिद, मुझे किरण के बारे में फैसला करना है। अरे तो शौक से कीजिए। मैं नहीं चाहती जो गलती मेरे साथ हुई है कोई गलती मेरी बेटी के साथ भी हो जाए। अरे बाप रे, मुझे तो ख्याल रहा नहीं पप्पो, मुझे जरूरी काम जाना है। अच्छा खुदा। अरे बात तो सुनो मेरी। तुमको किरण अच्छी नहीं लगती है? नहीं पप्पो, ये बात नहीं है। वो बात ये है कि उसकी बातें मेरी समझ में नहीं आती और वो कभी कभी मुझे उससे डर लगता है। बेवकूफी की बातें मत करो, बड़ी मासूम लड़की है। जी हाँ। अच्छा पप्पो, मैं चलता हूँ। अच्छा जाओ, फिर बात करूंगी। गुड़िया, इतना काम ना किया करो, थक जाओगी। ये आबिद भैया कहाँ गए? बाहर गया, भी आते ही होगा। किरण जी। हाय अल्लाह, ये किसका दुपट्टा है? किसका क्या माने, दुपट्टा तुम्हारा है। अच्छा। किरण जी। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जी मम्मी। देखो गुड़िया, अगर मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला करूं तो तुम मान लोगी ना? बिल्कुल। किरण, जब तुम 6 साल की थी, जब से मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल आई थी, उस वक्त से मैंने तुम पर अपना कोई हक नहीं जताया है। अब इतने ऐसे बात मैं अपना हक तुमसे मांगती हूँ, बोलो, इनकार तो नहीं करोगी ना? जी। आप एक पढ़ा लिखा लड़का है। जी। तुम्हें पसंद है? जी। मम्मी, आप अगर इजाजत दी तो मैं आज ही घर चली जाऊं। मुझे डैडी बहुत याद आ रहे। बेकार है बिल्कुल सब। फूफी जान, आप मेरी फिक्र ना किया कीजिए। कैसे फिक्र ना करूं? क्या तुम्हारे बाबा की तरह कानों में तेल डाल दूं? अब आप ही देखिए, इनकी मुझ डरावनी, इनकी नाक तोते जैसी और इनकी आंखों का नाम निशान ही नहीं है। लीजिए। बस बेटी, अल्लाह के आगे तौबा करनी चाहिए। जी बिल्कुल तौबा। चलो ठीक ही है, जो फैसला हमने किया है वही मुनासिब। क्या फैसला किया फूफी जान? अपने खानदान का लड़का है, देखा भाला, माशाल्लाह पढ़ा लिखा, फिर सूरत शक्ल का भी अच्छा है। तस्वीर नहीं है उनकी? तस्वीर की क्या जरूरत, रोज देखती हूँ। लड़के को ये अपना सद्दर है ना, क्या बुराई है इसमें? ये हाँ तो तुम क्या आसमान से उतर कर आई हो? मैं आसमान से उतरी हूँ, जमीन से या कहीं और से। अगर किसी ने सफर का नाम ले लिया तो? नाम लेना क्या माने, हमने तय भी कर दिया। किसने तय किया? डैडी ने तुम्हारे। मुझसे पूछे बगैर? मैं अभी जाकर पूछती हूँ ना डैडी से। क्यों? तो तुम्हारे बाप को कोई हक नहीं पहुँचता। और वहाँ जो तुम्हारी अम्मा रिश्ता तय करा रही थी, आप मम्मी को एक लफ्ज भी नहीं कह सकती। हमें जरूरत भी क्या? मैं अभी पूछती हूँ ना डैडी। पूछ लेना जाकर, जब शाम को आएंगे और शाम को और मेहमान भी आएंगे और सब बातें तय की जाएंगी। ये हरगिज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ठीक है, मैं मम्मी के पास जाकर जाऊंगी। तुम अब कहीं नहीं जा सकती हो और शाम को ये बात जरूर तय होगी। सर, आप मुझे नर्सेज हॉस्टल में एक कमरा दिलवा दीजिए चंद रोज के लिए। मिस आसिम, आप इस तरह बगैर इत्तला के घर से बाहर नहीं रह सकती। क्यों?
क्यों नहीं रह सकती? आप कभी सोच समझ कर भी कोई बात किया करती हैं? बगैर सोचे समझे दिल में जो आता है करती रहती है। लेकिन सर देखिए, आप समझते नहीं हैं। अगर डैडी खुद कह देते तो मैं कैसे इनकार कर सकती थी? क्यों? आप नहीं जानते ना डैडी को। और इस तरह बगैर इत्तला किए घर से बाहर रहने पर तो डैडी गालिबन काफी खुश होंगे। ठीक है, जो मेरा दिल चाहेगा करूंगी। तो चाहिए कीजिए। मैंने मना किया आपको कभी? आए क्यों थी यहाँ पर? सॉरी सर। यार कमाल करती है, मैं घंटे भर से। हेलो, मामला क्या है? बगावत, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा, ये मेरी वजह से यहाँ आई थी और मेरी वजह से बैठी तुमसे गप्पे लड़ा रहे थे। इरफान साहब प्लीज, आप मेरी हेल्प करेंगे? मैं इस वक्त बहुत परेशानी में हूँ। जान हाजिर है तुम्हें? जी नहीं, बात यह है कि बस आसिम के डैडी इनकी शादी इनके किसी कजिन से कराना चाहते हैं और तुम चल गए। बुरी बात। इरफान ये बगैर बताए घर से चली आई है और वो लोग वहां परेशान हो रहे हैं। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? आइए बैठिए मेरे साथ। जैसे बाई दी वो आपकी शादी किससे करवाना चाहते हैं? सफदर से। अब आप ही भला बताइए कि मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। तौबा करें जी। इरफान मैं मम्मी के घर चली जाती, लेकिन वो लोग सबसे पहले मम्मी के घर ही पहुंचेंगे। यकीनन, लेकिन इनका घर जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें क्यों इल्तलाज तलब हो रहा है? बैठ जाओ। और डैडी अगले हफ्ते बाहर जा रहे हैं और फूफी जान का कहना है कि मुझे इसी हफ्ते फैसला करना होगा। उन्हें ये खदशा है कि डैडी की गैर मौजूदगी में मम्मी मेरी शादी कहीं आबिद से न करवा दे। अच्छा, ये भी एक खदशा है? जी हाँ। आप ही भला बताइए कि मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर अब हो क्या? अब होना ये चाहिए कि हम कल खुद इनके डैडी से मिलें और उनसे बात करके इन्हें। सर एक बात हो सकती है। बताएं। लेकिन आप अब कहें भी। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम डैडी के पास जाएं और उनसे ये कहें कि मैं इनसे, मेरा मतलब है ये मुझसे मंगनी करना चाहते हैं। जी, सिर्फ डैडी को कन्विंस करने के लिए सर, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, जब तक वो बाहर नहीं चले जाते। माय गॉड, ये बिल्कुल ठीक है। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। इरफान, फुजूल बातें न किया रहे, तुम समझो तो सही। सर सिर्फ झूठ मूठ बात होगी, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, सिर्फ। मिस आसिम, ऐसी बातें झूठ मूठ की नहीं हुआ करती। आप समझते क्यों नहीं? अच्छा, अगर तुम झूठ मूठ के लिए तैयार नहीं ना तो मैं। इरफान, अच्छा यार, मैं अब कुछ नहीं बोलता फिर। सर ये मेरी जिंदगी का सवाल है सर। मिस आसिम, आपने तो जिंदगी को खेल बना रखा है। आप चाहती हैं कि दूसरे भी इसमें शामिल हो जाए। जी मैंने, बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। ठहरिए मिस आसिम। मिस आसिम, मैं भी आपके साथ चलता हूं। यार क्या रहा? सब खैरियत रही? तुम तो ठीक ठाक हो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। उन्होंने क्या कहा? क्यों, खैरियत? फंसा दिया ना मुसीबत में? यार देखो ना, किसी की मुसीबत में काम आना तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे क्या वो मान गया? मान कहां से गए? फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया है कल। क्या तुम्हें? सिर्फ मुझे नहीं बल्कि तीनों का इंटरव्यू लेंगे खुद वालिद साहब। अल्लाह अकबर, कौन से तीन? वो सफदर, आबिद और मैं। खुदा कसम यार, बड़ा मजा आएगा। तुम्हें ऐसी ही हिमाकतों में मजा आता है। ये मुनासिब है किसी शरीफ आदमी को धोखा दिया जाए, और वो भी ऐसे नाजुक मामले में। अगर कल उन्हें पता चल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? खैर, ये तो बाद में भी देखा जाएगा। ये बाद में देखने की बातें नहीं होती। यार बात क्या है? तुम कुछ संजीदा हुए जा रहे हो अभी से। बाबा मत। कुछ बीमार है आप? जी कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर आप क्यों दरियाफ्त कर रही हैं? कुछ नहीं, कुछ नजर किसी कैफियत थी आपके चेहरे पर। जी हो। और बदन आपका कांप रहा है जैसे झाड़ा बुखार करने से बेशतर होता है। क्या बात है सफदर साहब? जी बात तो कुछ भी नहीं है मिस आशिफ, मुझे आपसे चंद जरूरी बातें करना थी। बातें करना थी आपने?
मुझसे? जी हाँ, आपसे निशाशी, आपसे निशाशी। निशाशी अगर तब्दील मुझे आपके कब्र में लाए डाला है तो मैं समझता हूँ, मैं चाहता हूँ क्या? किसने? वो मुझे 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 मालूम हुआ है कि मैं यानी कि आप कि मैं यानी आप फिर? जी हाँ, कि हम दोनों क्या मतलब है? वो हम दोनों यानी कि वो डॉक्टर साहब आप आराम कीजिए वरना आपकी तबीयत बहुत खराब है। कतई नहीं निशाशी, ऐसी कोई बात नहीं। कल मेरी जिंदगी का एक अहम मोड़ आ रहा है निशाशी, और मैं चाहता हूँ कि इस दुश्वार और पुरखतर रास्ते में आप मेरा हाथ थाम दें। मेरा मतलब है आप मुझे हौसला दें निशाशी, मुझे हौसला दीजिए निशाशी। देखिए काश आप इस तरह गिरते रहे और मैं इस तरह ही संभालता रहूं आपकी जिंदगी। मेरा मतलब निशाशी साल से इस घड़ी का मुंतज़िर था और इस घड़ी से खौफ ज़दा निशाशी। बात सुनिए, देखिए अगर आपने मुझे हौसला न दिया, अगर आप मुझे हौसला, निशाशी बात सुन लीजिए मेरी, प्लीज एक मिनट कीजिए। देखिए अगर आप मुझे हौसला दें तो मैं एक इंटरव्यू तो क्या आपके लिए 10 इंटरव्यू दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए निशाशी कि जब मैं इंटरव्यू में कामयाब हो जाऊंगा तो क्या आप मेरा दिल से इस्तकबाल करेंगी निशाशी? भाईजान हौसला कीजिए ना। ये कतई नहीं, मैं तो बिल्कुल भी हरासा नहीं हूँ। अच्छा भाई साहब जी, आप नहीं, वो वाले। अच्छा जनाब, ये सिलसिला कब शुरू होगा? भैया बुरी घड़ी कहकर नहीं आता। तो क्या आप भी इसमें शामिल हैं? तौबा करें जी, मैं तो यहाँ बच्चे का मास्टर हूँ। शुक्र है कोई तो माकूल आदमी मिला। आपको पसंद नहीं है मुश्किल? बड़े भाई, पसंद की बात नहीं है, बल्कि मैं शादी करके अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहता। बैठो। लो, अब सब यहाँ मौजूद हैं, इत्मीनान से सवालात करके फैसला कर लो। भाई, ऐसे मौकों पर जो सवालात किए जाते हैं वो इस वक्त मेरे जहन में आ नहीं रहे, लेकिन खैर। हाँ तो साहबजादे, आप अपने बारे में जरा तफसील से बताइए। मैं तो ये तो आशी के मामू का लड़का है, मेरी समझ नहीं आता कि इसको यहाँ किसने बुलाया। अच्छा, फिर भी क्या करते हो? जी एक फैक्ट्री में काम करता। अच्छा, पढ़ा कहाँ तक? ग्रेजुएट। अब तो सभी दुने जुलाहे पढ़ने लगे। आपकी दुआ। और भैया, ये जो अपना सफदर है ना, इसके बारे में तो तुम्हें सभी कुछ मालूम है। मुझे क्या मालूम है? जी मैं रिश्ते में आपका भतीजा लगता हूँ। अच्छा, फिर भी मैं इंटरव्यू में रिश्तेदारी का ख्याल नहीं करता। होश में आओ भैया, ये भी निकोड़ा कोई दफ्तर का इंटरव्यू है। लो और सुनो। अच्छा, फिर भी पढ़ा कहाँ तक है? जी नफ्सियात में एमए किया है। अल्लाह अकबर, शक्ल से जाहिर है कि हजम नहीं हुई, चेहरे पे चिपक के रह गई है। कतई नहीं आए जी, कुछ नहीं। ये सही कह रहे हो लड़के तुम। खाक सही कह रहा है। माशाल्लाह, खाते पीते घर का लड़का है, और फिर सीधा ऐसा कि नाक पकड़कर चाहो तो इधर से उधर करना। आपका मतलब है बेवकूफ? ऐसे आदमी को तो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये ठीक है बिल्कुल। तुम क्या बीच में पटर पटर बोले चले जा रहे हो? चलो उधर जाकर बैठो। सदर हमारे अपने घर का लड़का है। ऐश करेगी लड़की भैया, अपना फिर अपना होता है, मारेगा भी तो छांव में डालेगा। मार पीट इंतहाई गैर अखलाकी हरकत है, चाहे वो छांव में की जाए। बिल्कुल, मैं इसे किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सफिया बेगम, मेरी जिंदगी में यह कभी नहीं हो सकता कि कोई मेरी लड़की को। हाय 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 हाय, तुम समझते क्यों नहीं हो? अच्छा, खैर। और साहबजादे आप? जी मैं अपने मुतालिक आपको सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ, माशाल्लाह। और फिर आपका खानदान? लाखों में एक है। अरे कुछ और सवालात भी करो ना भैया। और क्या सवालात करने? शहर के मशहूर डॉक्टरों में से, जिससे पूछिएगा तारीफ ही करेगा, और फिर दौलतमंद तो इतने अच्छा, के। खैर। भाई इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन खैर। मेरे ख्याल में आशी के लिए
सबसे ज्यादा मुनासिब तुम हो। जी घोड़ा मास्टर। हाँ, मुझे तुम पसंद आए, अक्लमंद भी हो और बस मैंने तय कर दिया है। अच्छा, अब मेरे पास और वक्त नहीं, मैं जा रहा हूँ। अजी हजरत मेरी बात तो सुनिए, मैं यहाँ बिल्कुल इस वक्त के लिए नहीं आया था। मैंने आज खामखा छुट्टी दी।